सरकारी व निजी जमीनों पर कब्जे के आरोप, गांधी चौराहा पर धरना, कार्रवाई की मांग। मंदसौर जिले में शासकीय और निजी जमीनों पर कथित अवैध कब्जों के खिलाफ संयुक्त बेरोजगार नवयुवक एकता समिति ने गांधी चौराहा पर धरना शुरू किया है। समिति पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ पटवारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं द्वारा सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। उन्होंने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई होने तक धरना जारी रहेगा। धरने में शामिल एक महिला और उनकी बेटी ने आशीष गुप्ता और उनके पिता अनिल गुप्ता पर भरण पोषण में सहयोग नहीं करने सहित गंभीर आरोप लगाए। महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें भरण पोषण के नाम पर मात्र 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि परिवार के लोग करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। महिला और उनकी बेटी ने थाने से लेकर जन सुनवाई तक शिकायतें करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। मामले में आशीष गुप्ता और अनिल गुप्ता ने से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। ये लड़ाई केवल मेरे मम्मी के अधिकारों की है। उसमें मुझे बदनाम किया जाता है कि ये लड़की इनको भिड़ा रही है, भड़का रही है। मेरे मामा और नाना के द्वारा मुझे बदनाम किया जाता है कि ये हरिजन लड़के से शादी करना चाहती है भाग के, जबकि मेरी कोई ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैंने ऑफर रखा था शादी का, वो ब्राह्मण समाज का लड़का था, ना कि हरिजन समाज का। और अग्रवाल समाज का अध्यक्ष होके ये इतनी बड़ी बात अपनी भांजी को कहता है, तो क्या ये समाज के अध्यक्ष बनने लायक है? मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ। समाज को तो इससे आज ही इस्तीफा लेना चाहिए। आशीष गुप्ता और अनिल गुप्ता, बस मैं यही चाहती हूँ। मैं तो मेरी मम्मी को न्याय दिलवा कर ही मानूंगी, चाहे मुझे दर दर की ठोकरें ही क्यों ना खानी पड़े। आज हम चौराहे पे बैठे हैं तो इन्हीं की ये है कि इन्होंने हमें चौराहे तक पहुंचा दिया, और इनकी मंशा यही थी कि हमारे हाथ में कटोरा है, और इनकी मंशा पूरी हो गई है। जी, मैंने थाने पे शिकायत करी है, लेकिन हमें दबाव बनाया जाता है कि इतने अच्छे परिवार से, इतने प्रतिष्ठित लोग हैं, तो इनके खिलाफ आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? अभी तक तो ये करते ही आए हैं। इन्होंने क्या किया है? मेरी मम्मी के लिए सिर्फ 10,000 रुपये ये गुजारा भत्ता देते थे। 10,000 रुपये में इतनी महंगाई के ज़माने में कुछ नहीं होता है। खुद तो 10,000 रुपये की चप्पल पहनते हैं, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, और मेरी मम्मी को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ कटोरे के अलावा। सिर्फ कटोरा देना चाहते हैं मेरी मम्मी को ये। मैं यहाँ पे अपना न्याय लेने के लिए गुहार करने आई हूँ। मुझे इन्होंने यहाँ मजबूर कर दिया, मुझे इन्होंने भूखा मार दिया है। मुझे मेरी आज तक कभी सुनवाई नहीं हुई है। ये रसूखदारों ने सब जगह मेरी आवाज़ को बंद किया गया। मैं सीएम साहब से ये मदद मांगूंगी कि एक लाडली बहन को आपने इतना मजबूर कर दिया कि वो चौराहे पे आके अपनी बेटी का इंसाफ मांग रही है। मेरा मुद्दा ये है कि मुझे मेरा न्याय दिया जाए। अपनी बेटी के लिए मुझे गुजारे के लायक हिस्सा दिया जाए, हक दिया जाए मेरा। उन्होंने हमें बहुत दबाने की कोशिश करी। हमने अपना अधिकार मांगा, उन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश करी हर तरफ से। उनका कहना है हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता जो मंदसौर के निवासी है, उनके खिलाफ महाधरना लगाया जा रहा है। मैं मंदसौर की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ कि अनिल गुप्ता ने मंदसौर की भूमि, शासकीय भूमि और किसानों की भूमि हड़प रखी है। मैं चाहता हूँ किसानों को न्याय मिले और मंदसौर की पशुपतिनाथ नगरी की भूमि को छुटकारा मिले। क्या उसने कब्जे में कर रखी है? मैं चाहता हूँ भाई उसको कब्जा छुड़वा कर और अनिल गुप्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मामले तो बहुत सारे हैं, अभी फिलहाल हम एक मामला अवगत कराना चाहते हैं। हेमंत दल की भूमि होती है, वो कंचन होटल के सामने भूमि है, और हेमंत दल वाले ने केस लगा रखा है उस भूमि को लेकर, और वो केस में नोटिस जारी हो गया अनिल गुप्ता के खिलाफ कि अनिल गुप्ता जी आप भी उस भूमि में आप भी कोई निर्माण ना करें, ना हेमंत दल वाले कोई निर्माण करेंगे। फिर भी उन्होंने उनके पोते के नाम से 2020 में रजिस्ट्री करवा कर 5 करोड़ का लोन प्राप्त कर लिया है, 3 करोड़ की सब्सिडी भी प्राप्त कर ली है, और कोल्ड स्टोर बना दिया है। तो ये गलत है ना, जब न्यायालय ने मना कर रखा है, जिसके कागज हमारे पास है। ये धरना जब तक अनिल गुप्ता, जो भूमाफिया है, आशीष गुप्ता, इनको जब तक जेल ना भेजा जाएगा, जब तक धरना चलेगा।